छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित सीजेपीच्या बैठकीपूर्वी अभिजित दिपके यांनी माध्यमांशी संवाद साधत राजकारणात उतरण्याची कोणतीही इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले। तसेच झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली। क्या आप लोगों का डिस्कशन होगा, क्या एजेंडा है, जरा उसके बारे में बताइए। जो हमारे पहले आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में हुआ था। पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना। तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। एक तरीके से हमारा ये 2 दिन का जो कॉकरोच कॉन्क्लेव रहेगा वो हमारा एक फ्यूचर का रणनीति डिसाइड करेगा। पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर आप लोग क्या चाहते हो? बीजेपी राजकारणात उतरणार आणि आतापर्यंत जीवी शिक्षक होते, स्टुडंट होते, यासोबतच ती मुली पण घेऊ शकतात पॉलिटिकल मध्ये, असाही चर्चा आहे। काय नेमकं? मला वाटतं आम्ही तर विचार करत नाही, पण मीडियावाल्यांना खूप एक्साइटमेंट आहे आम्ही पॉलिटिकल पार्टी सुरू करावी। नहीं गम्मत करतो सर, जनता की एक्सपेक्टेशन है उसके लेकर। ऑफकोर्स आपका क्या पॉलिटिकल जो है पार्टी बनाने पर विचार है? क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र संगठन है या जो युवा है उनकी एक तरह से सोशल मीडिया पे ये मांग हो रही है कि आपको राजनीति में आना चाहिए या इस तरीके का एक पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए। तो क्या उसको लेकर आप लोग कंसिडर करेंगे पॉलिटिकल पार्टी बनने की? नहीं, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था, जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी हो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है, और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टी है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी। उसके लिए विकल्प बनेगी, जो बातें आप कह रहे हैं युवाओं के लिए लड़ने के लिए, तो क्या विकल्प के तौर पे राजनीति में आएंगे? सवाल वही है। मैंने आपका ही जवाब दिया मैंने कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। बार बार जो है विपक्ष की ओर से बार बार संविधान बचाने की बात हो रही है और संसद में भी जो है डिलिमिटेशन बिल पेश होने वाला है। आपकी रणनीति क्या रहेगी इसको लेके? क्या अभी जो आपके फोरम है उसमें चर्चा होगी इस विषय पे? आप नहीं, बिल्कुल उस पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल। सोनम सर आमचे मेंटर आहेत आणि ते मेंटर असणार आमचे। For now, the CJP will be a pressure group because what India needs exactly right now is a pressure group. 2 दिवसाची बैठक होणार आहे, कोणत्या 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा होणार? नाही, आता देशात जे एकंदरीत आपण पाहिलं, जे मी तुम्हाला आता सांगितलं, जे इन्स्टिट्यूशन्स आहे, जेवढ्या संस्था आहेत त्यांच्यावरचा जो भरोसा कमी होत चाललाय लोकांचा, मग ते मीडिया असो, इलेक्शन कमिशन असो, पॉलिटिकल पार्टीज असो किंवा न्यायपालिका असो, त्यावर आम्ही चर्चा करणार आहे। E20चा जो मुद्दा आहे खूप सध्या हे तो हिटेड मुद्दा आहे, त्याच्यावरही आम्ही चर्चा करणार आहे। आणि त्याच्यासोबतच बेरोजगारी आणि देशाची जी एक देश जो आपला आर्थिक संकटात पडलेला आहे सध्या, पण त्यावर सरकार काही बोलायला तयार नाहीये, या सगळ्याच मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा करू आणि याच्यावर आम्हाला काय करता येईल
तेही आम्ही डिस्कस करू. अभिजीत, आपने कहा कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे अभी आप काम करेंगे, तो सोनम वांगचुक की उसमें क्या भूमिका होगी, क्योंकि इस आंदोलन में आपका उन्होंने जो है काफी साथ दिया था, एक आंदोलन में वो भी शामिल हुए थे, तो आगे फ्यूचर में उनकी क्या भूमिका होगी आपके साथ? सोनम सर पहले से हमारे मेंटर रहे और आगे भी वो हमारे मेंटर रहेंगे. या बैठकीसाठी त्यांना काही बोलवलं होतं का सोनम वांगचुक? नाही नाही, त्यांची तब्येत सध्या खराब आहे, ते रिकवर होत आहेत ना. झारखंड में तो युवा वहां पर जो है आंदोलन कर रहे हैं, काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आपसे भी वो लोग काफी उम्मीदें रख रहे हैं कि जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन आपने जंतर मंतर में किया है, आपकी वहां पर भी आने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, युवा इंतजार कर रहे हैं, तो क्या सीजेपी उनके आंदोलन में शामिल होगी या आप लोग? बिल्कुल शामिल होंगी. हमारे जो झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहां पर है और जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे जरूर. और हमारी उनसे फोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड्स है हम उनका पूरा समर्थन करेंगे. थैंक यू. हाँ, कल दोपहर को 2 बजे हम एक डिटेल ब्रीफिंग करेंगे. हमारी जो भी मीटिंग होगी उसका जो भी निष्कर्ष रहेगा वो आप सभी लोगों के सामने रखेंगे. अरे मी त्याच्यावर 3 मिनिट दिले. झारखंडला आम्ही झारखंडचा सोबत आहे, विद्यार्थ्यांसोबत मी बोललेलो आहे आणि त्यांना म्हणले आम्ही तुमच्या ज्या काही मागण्या आहेत पूर्णपणे आम्ही समर्थन करतो. आम्ही येस.